नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे वैलेंटाइन डे का इतिहास। जान लेंगे तो छोड़ देंगे वैलेंटाइन डे मनाना। भारत के अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई और यह क्यों मनाया जा रहा है। इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान, ये हमारी संस्कृति के अनुसार है कि नहीं, इस पर तनिक भी विचार ना करके टीवी, सिनेमा, मीडिया में दिखाई जाने वाली चीज़ों से प्रभावित होकर लोग उनकी नकल करने लग जाते हैं। आइए आज आपको वैलेंटाइन डे का सच इतिहास बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। रोम के राजा क्लाउडियंस ब्रह्मचर्य की महिमा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को शादी करने के लिए मना किया था ताकि वे शारीरिक बल और मानसिक दक्षता से युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। रोम के चर्च के ईसाई धर्मगुरु वैलेंटाइन डे, जो स्वयं ईसाई पादरी होने के कारण बाहर से नहीं दिखा सकते थे कि वे ब्रह्मचर्य के विरोधी हैं, इसलिए पादरी वैलेंटाइन डे ने गुप्त ढंग से सैनिकों की शादी कराई। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने दोषी घोषित किया और उसे पादरी वैलेंटाइन डे को 14 फरवरी के दिन फांसी दे दी गई। सन 496 ईस्वी में पोप गैलेसियस ने उनकी याद में 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। तब से लेकर अब तक यह प्रथा चली आ रही है। एक बड़ी बात यह है कि वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग पादरी वैलेंटाइन का भी अपमान करते हैं, क्योंकि वे शादी के पहले ही अपने प्रेमास्पद को वैलेंटाइन डे कार्ड भेजकर अपने प्रणय संबंधी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यदि पादरी वैलेंटाइन डे इससे सहमत होते तो वे शादियां कराते ही नहीं। तो ये था वैलेंटाइन डे का इतिहास और इसके पीछे का आधार। भारत में जब अंग्रेज आए तब वो लोग इस दिन को मनाते थे, तो भारत के कुछ लोग जो अंग्रेज के चाटुकार थे, मूर्ख और लालची थे, वे लोग भी इसे मनाने लगे। भारत में अंग्रेज वैलेंटाइन डे इसलिए मना रहे थे ताकि भारत के लोगों का नैतिक पतन हो, जिससे वो अंग्रेज़ों के सामने लड़ ही ना पाएं और लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाकर रखा जा सके। फिर अंग्रेज तो गए, लेकिन विदेशी कंपनियों ने सोचा कि हम अगर भारत में वैलेंटाइन डे को बढ़ावा देते हैं तो अरबों खरबों रुपए का फ़ायदा होगा। तो उन्होंने टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, नॉवेल, सोशल मीडिया आदि में खूब प्रचार प्रसार किया, जिससे उन्होंने महंगे ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट, फूल, चॉकलेट आदि में अरबों रुपए कमाए। इसके अलावा नशीले पदार्थ, ब्लू फिल्म, गर्भनिरोधक साधन, पोर्नोग्राफी, उत्तेजक, पॉप म्यूजिक, सेक्स उत्तेजक दवाई बनाने वाले विदेशी कंपनियों अपने आर्थिक लाभ हेतु समाज को चरित्र भ्रष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016 में वैलेंटाइन डे से जुड़े सप्ताह के दौरान फूल, चॉकलेट आदि विभिन्न उपहारों की बिक्री का कारोबार करीब 22,000 करोड़ रुपए था। इस बार 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। वस्तुतः वैलेंटाइन डे विदेशी बाजारीकरण व वासनापूर्ति को बढ़ावा देने वाले दिन है। आप ये वैलेंटाइन डे हमारे कुछ स्कूलों तथा कॉलेजों में भी मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ के लड़के लड़कियाँ बिना सोचे समझे एक दूसरे को वैलेंटाइन डे कार्ड, गिफ्ट, फूल्स दे रहे हैं। यह सब विदेशी गंदगी है, विदेशी कचरा है। हिंदू संत श्री आसाराम बापू ने 2006 में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया
मनाना शुरू किया, जिसका अभी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो रहा है। भारत में उनके करोड़ों अनुयायी, आम जनता, हिंदू संगठन और कई राज्यों की सरकारें गांव-गांव, नगर-नगर में इस दिन की मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं। विदेशों में भी उनके अनुयायी इस दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। यहाँ तक तो ये भी सुनने आया है, मोदी जी भी अपने माता का पूजन 14 फरवरी को करने जा रहे हैं। हिंदू संत श्री आसाराम बापू का कहना है कि 14 फरवरी को पश्चिमी देशों की नकल कर भारत के युवक युवती एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स, फूल आदि देकर वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो इस विनाशकारी डे के नाम पर काम विकार का विकास हो रहा है, जो आगे चलकर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, खोखलापन, जल्दी बुढ़ापा और जल्दी मौत लाने वाला साबित होगा। बापू जी कहते हैं कि हजारों युवक युवती तबाही के रास्ते जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे के बहाने आई लव यू करते करते लड़के लड़कियां एक दूसरे को छुएंगे तो रजवीर्य का नाश होगा। आने वाले संतति पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और वर्तमान में बच्चे एवं बच्चियां भी तबाही के रास्ते में हैं। लाखों माता पिताओं के हृदय में की पीड़ा को देखते हुए तथा बच्चे बच्चियों की इस विदेशी गंदगी से बचाकर भारतीय संस्कृति की सुगंध से सुसज्जित करना है। प्रेम दिवस जरूर मनाएं, लेकिन प्रेम दिवस में संयम और सच्चा विकास लाना चाहिए। युवक युवती मिलेंगे तो विनाश दिवस होगा एवं माता पिता का पूजन करेंगे तो 4 चीज बढ़ेगा: यश, आयु, कीर्ति, बल, बुद्धि। इस दिन बच्चे बच्चियां माता पिता का पूजन करें और उनके सिर पर पुष्प रखें, प्रणाम करें तथा माता पिता अपनी संतानों को प्रेम करें। संतान अपने माता पिता के गले लगे, इससे वास्तविक प्रेम का विकास होगा। तुम भारत के लाल और भारत की लालियां बेटियां हो। प्रेम दिवस मनाओ। बच्चे माता पिता का सम्मान करें और माता पिता बच्चों को स्नेह करें। पाश्चात्य संस्कृति के लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। वे लोग ऐसे दिवस मनाकर यौन संबंधी रोगों का घर बना रहे हैं, अशांति की आग में तप रहे हैं। उनकी नकल भारत के बच्चे बच्चियां ना करें। आपको बता दें कि संत श्री आसाराम बापू ने इस तरीके से करोड़ों लोगों को वैलेंटाइन डे आदि विदेशी प्रथाओं से, व्यसन आदि से बचाया है, जिसके कारण विदेशी कंपनियों के अरबों खरबों का रुपए घाटा हुआ है। इस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने संत श्री आसाराम बापू पर साजिश के जाल फंसाकर जेल भेज दिया गया था। जय श्री राम।